भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी से प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। जैसे भगवान ने बांसुरी को माध्यम बनाया, कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय पूर्ण किया। द्वितीय अध्याय की एक विशेष बात है जो हम सभी को अपने हृदय में लिख लेनी चाहिए, पत्थर पर उकेर लेनी चाहिए, मन मस्तिष्क में बसा लेनी चाहिए। वह साधक के लिए इस भागवत का सार है। वह क्या है? वह द्वितीय अध्याय का द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक है, 37वां श्लोक। इस श्लोक को जीवन भर के लिए अपने हृदय में स्थापित कर लें। क्या है यह श्लोक? पिबन्ति ये भगवत आत्मनः संताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विश्य विदिशिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुह अंतिकम। अर्थात पिबन्ति ये भगवत आत्मनः संताम, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का अमृत बांटते ही रहते हैं, और जो अपने कानों को दोने बना करके, पात्र बना करके इसे निरंतर पीते हैं तो क्या होता है? कथा अमृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। अपने श्रवण इंद्रियों से जो इसे निरंतर पीते हैं, पुनन्ति ते विश्य विदूषिताशयम, अर्थात पीते पीते उनके हृदय की सारी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, उनके हृदय का विषैला प्रभाव जाता रहता है। उनके हृदय में जो विष भरा हुआ है, हम सबके हृदय में विष भरा हुआ है, तभी तो हम निंदा, चुगली, कलह, क्रोध, काम आदि के वश हो जाते हैं, क्योंकि जहर अंदर भरा हुआ है। लेकिन वह जहर निकलता नहीं है, जैसे सांप का जहर उसके अंदर के दांतों में होता, जो निकलता नहीं है। उसको निकालने के लिए भागवत में अत्यंत उत्तम विधि बताई है कि अपने कानों के द्वारा जो निरंतर भगवत कथा का श्रवण करता है, उसका विषैला प्रभाव जाता रहता है, उसका जहर समाप्त हो जाता है। पुनन्ति ते विश्य विदिशिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुह अंतिकम। और क्या होता है? विषैला प्रभाव ही नहीं जाता, केवल वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सनिधि प्राप्त कर लेते हैं। अति उत्तम श्लोक है, उत्तम से भी उत्तम। इस भागवत में हमारे देखे यह श्लोक साधक के लिए सबसे उत्तम है। क्या? व्रजन्ति तच्चरण सरोरुह अंतिकम। वह भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक को हमेशा के लिए अपने हृदय में उतार लें। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। वो क्या बात है कि भगवत कथा का जो श्रवण करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उसका सारा विषैला प्रभाव उसके हृदय का जाता रहता है और भगवान के चरण कमलों की उसे प्राप्ति होती है। भगवान उसके हृदय में आकर स्थापित हो जाते हैं। भगवान तो हृदय में आकर स्थापित होने के लिए आतुर है, लेकिन हमने अपने हृदय सिंहासन पर विष को, जहर को भर रखा है। उस जहर में भगवान कैसे आएंगे? जब हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हृदय कमल खिल जाता है। अभी तो कमल मुरझाया हुआ है जहर के कारण। जब हृदय कमल खिल जाएगा, उस हृदय कमल पर भगवान आकर स्वयं विराजमान हो जाएंगे। यह दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। हृदय का विषैलापन जाता रहेगा और भगवान आपके हृदय में आकर स्थापित हो जाएंगे। और कारण एकमात्र है, करना एक ही कार्य है,
केवल मात्र कथा को सुनना है, ना योग, ना तप, ना ध्यान, ना साधना, कुछ नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन निरंतर कानों में और कुछ कथा के अलावा कुछ ना जाए और मुख से कथा के अलावा कुछ ना निकले। ऐसा जो करेगा वह इसी जन्म में पवित्र होकर के शुद्ध हो जाएगा और भगवान उसके हृदय कमल पर आकर विराजमान हो जाएंगे। वह हमेशा के लिए भगवान के चरणों से संयुक्त हो जाएगा, जीवन और मृत्यु से पार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे अध्याय पर। अथ तृतीयो अध्यायः कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। अर्थात जिसे संसार की चीज़ों की कामना हो उसे अलग अलग देवताओं की उपासना करनी चाहिए, और जिसे भगवत भक्ति चाहिए उसे क्या करना चाहिए, इसका विस्तार से इस अध्याय में वर्णन है। शुरू में कहते हैं सुखदेव जी इस अध्याय के कि हे राजन, तूने मुझे पूछा था कि जिसकी मृत्यु निकट आने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। और हम पहले ही बता चुके हैं कि सबकी मृत्यु निकट है, कब आ जाए कुछ पता नहीं है। इसमें आयु का कुछ लेना देना नहीं है, ना बुढ़ापे का लेना देना है। किसी भी कारण से मृत्यु तुरंत भी आ सकती है, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, उसे भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। यही द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का सार है। उसे भगवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करते ही वह शुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अभी हम बता चुके हैं। और यही प्रश्न फिर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए तीसरे अध्याय में द्वितीय स्कंद के सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को कि जो तुमने मुझसे पूछा था कि मृत्यु वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निकट हो, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि उसे भगवत कथा अमृत का पान करना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए, उसी को पीना चाहिए, उसी को ग्रहण करना चाहिए। अब आगे सुखदेव मुनि कहते हैं कि जिसे अलग अलग कामनाओं की आवश्यकता है उसे क्या करना चाहिए, जिसका कि विस्तार से इस प्रकार वर्णन है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, अर्थात जिसे अपने तेज में वृद्धि चाहिए, जो चाहता हो कि मेरा तेज ब्रह्मा की जैसा हो, तो उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। और जो चाहता हो कि मेरी इंद्रियों में शक्ति हो, मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा अनेक भोग भोग सकूं और चिरकाल तक, लंबे समय तक भोग सकूं, और मेरी इंद्रियां कमजोर ना हो, थके ना, तो उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और जो चाहता हो, जो संतान की प्राप्ति चाहता हो, उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की, जिसे धन चाहिए उसे वसुओं की आराधना करनी चाहिए, और जिसे तेज चाहिए उसे अग्नि की। अभी हम जो तेज की बात कर चुके हैं वह ब्रह्म तेज की बात है, जिसका तेज ब्रह्मा जैसा हो, तब उसे बृहस्पति भगवान की आराधना करनी चाहिए। और जिसे तेज चाहिए अपने जीवन में, तो उसे अग्नि की आराधना करनी चाहिए। और जिसे वीरता की चाह हो, वीर बनना चाहता हो, उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे अदिति की आराधना करनी चाहिए। और जिसे स्वर्ग की कामना हो, वह अदिति के पुत्र देवताओं की आराधना करे। और जिसे राज्य की अभिलाषा हो, वह विश्व देवों की आराधना करे। और जो प्रजा को अपने अनुकूल रखना चाहता हो, उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। जिसे आयु की इच्छा हो, उसे अश्विनी कुमारों की। जिसे पुष्टि की इच्छा हो, उसे पृथ्वी की। और जिसे प्रतिष्ठा की चाह हो, उसे लोक माता पृथ्वी और ध्रुव आकाश की आराधना करनी चाहिए। जिसे प्रतिष्ठा चाहिए उसे पृथ्वी और आकाश दोनों की आराधना करनी चाहिए। सौंदर्य की चाह हो तो गंधर्वों की, पत्नी की इच्छा हो तो उर्वशी अप्सरा की, और
सबका स्वामी बनने की इच्छा हो तो ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो उसे यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो उसे वरुण की, जिसे विद्या की लालसा हो उसे भगवान शंकर की, शिव की, और जिसे चाहिए कि पति पत्नी में पारस्परिक प्रेम बना रहे उसे माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए भगवान विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, और अभिचार के लिए निरृति को, और भोगों के लिए चंद्रमा को, और जो निष्कामता प्राप्त करना चाहता हो उसे भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। अर्थात जो निष्काम भक्ति चाहता हो उसे भगवान विष्णु या कहें भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। अब हम कहेंगे कि इतना तो याद ही नहीं रहेगा, कौन किसकी आराधना कैसे करनी है, विधि भी चाहिए, बहुत कुछ, कौन से मंत्र का जाप करें, क्या करें। तो अलग अलग कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है कि किस देवता की आराधना करें और फिर कैसे करें, विधि क्या है। तो सबके लिए लास्ट में बताया कि जो बुद्धिमान पुरुष है, चाहे वह निष्काम भक्ति के लिए साधना करना चाहता हो, निष्कामता के लिए साधना करना चाहता हो, चाहे उसे कोई कामना की चाह, वह कामना से युक्त है, वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है अथवा मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे तो केवल मात्र तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान नारायण की ही आराधना करनी चाहिए। केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। और सबसे आसान है भगवान की, जब हम पुरुषोत्तम भगवान नारायण की आराधना करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, तो अगर हमें मुक्ति चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, अगर भगवान का प्रेम चाहते हैं वह भी मिल जाएगा, अगर निष्काम साधना चाहते हैं तो वह भी हो जाएगा। अगर कोई हमारे अंदर इच्छा है, कामना है, जैसे कि पीछे बताया जा चुका, धन की, जश की, इंद्रियों के भोग की, किसी भी तरह की कोई कामना है, वह भी उससे प्राप्त हो जाएगा। तो एक ही साधे सब सदे, अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग करें, अलग अलग देवताओं का नाम बता दिया है, लेकिन अगर एक को ही पकड़ना चाहे तो भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। निष्कामता भी प्राप्त होगी, कामनाएं भी पूर्ण होगी और मोक्ष भी प्राप्त होगा। आगे बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कि जो चाहते हैं कि उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, जो भगवान के उपासक हैं, उन सब का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे प्रेमी भक्तों का संग करें। प्रेमी भक्तों के संग से भगवान में अविचल भक्ति प्राप्त करें। अब ऐसा क्यों कहा प्रेमी भक्तों के संग के लिए? क्योंकि जैसा हम संग करते हैं, पक्का पक्का मानिए, निश्चित मानिए, हम वैसे ही हो जाते हैं। जैसे हमारे आसपास का वातावरण था, आज हम वैसे ही हैं। जैसे हमें माता पिता मिले, जैसे मित्र दोस्त मिले, जैसा माहौल मिला, उसी के अनुसार ही हमारा जीवन निरूपित होता है, उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। वैसे ही हमारी सोच विचार बनते हैं। जहाँ हम पैदा ना हुए, इसकी जगह हम किसी और जगह पैदा होते तो हमारी सोच उन जैसी होती, ना कि जहाँ आज है जैसी है वैसी होती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, जिस घर में हमने जन्म लिया, जिस देश में जन्म लिया, जिस क्षेत्र में जन्म लिया, जो भाई बहन हमें मिले, जो दोस्त मिले, ग्रामीण माहौल था या शहरी माहौल था, जैसा हमें मिला हम वैसे ही हैं, हमारी सोच वैसी ही है। या हमने कोई अच्छा संस्कारी घर हो तो जिसने शास्त्र पढ़े हो, तो उन शास्त्रों का प्रभाव भी उसके जीवन पर होता है, बचपन में अगर पढ़े हो। इसलिए तो संस्कारी घरों में यह संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चों को हमारे सनातन ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता है, नाम जप में, कीर्तन में उन्हें बिठाया जाता है, ताकि उनमें संसार की काई ना जम पाए और भगवत आराधना की तरफ उनका ध्यान रहे, तो वे जीवन अपना
निर्विघ्न जी पाएंगे और अंत में साधक बनते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम थे, हमारा जैसा माहौल था, हम वैसे ही बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संग बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेमी भक्तों का संग करेंगे तो आप भी भगवान के प्रेमी हो जाएंगे। जुआरी शराबी का संग करेंगे, निश्चित मानिए एक दिन आप भी वैसे ही हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो संग सोच समझ के करें। यहाँ तक कि आज के समय में हम कहना चाहते हैं कि मोबाइल पर भी जिससे बात कर रहे हैं, सेल फोन से, एंड्रॉयड फोन से, वो बात भी आप बड़ी सोच समझ कर कीजिए। जिससे आप बात कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें जिससे चल रही हैं, आप वैसे ही हो जाएंगे। उन बातों का प्रभाव भी आप पर पड़ेगा। हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि आंखों से जो आपने देख लिया, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। जो आपने कानों से सुन लिया, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। नासिका से जो आपने सुगंध गंध का अनुभव कर लिया, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। जो आपने जीवा से स्वाद ले लिया, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। जो आपने त्वचा से स्पर्श किया, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। जो आप देखते सुनते करते हैं, उन सब का प्रभाव आपके जीवन पर बहुतायत से पड़ता है। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत, पूरा पड़ता है, 100% पड़ता है। इसलिए संग सोच विचार कर करें। इसलिए जहाँ लिखा है कि जो उपासक अपना हित चाहता है, उसे प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए। प्रेमी भक्तों का संग करने से उसकी भगवान में अविचल स्थिति प्राप्त होगी, उसे भगवान में अविचल भक्ति प्राप्त होगी, भगवान श्री हरि में, श्री कृष्ण में। जब हम प्रेमी भक्तों का संग करते हैं तो ऐसे पुरुषों के सत्संग में वहाँ जो कथाएं चलती हैं, वह भगवान की लीलाओं कथाएं, लीला और कथाओं का वहाँ बखान होता है, गान होता है। तो जब ऐसे प्रेमी भक्तों के संग में भगवान की लीला कथाओं को हम सुनते हैं, तो हमारे मन में दुर्लभ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उन कथाओं सत्संगों के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान हमें मिलता है। कौन सा दुर्लभ ज्ञान? जिससे कि संसार की जो त्रिगुणमयी माया है, त्रिगुणात्मक माया है, उसकी जो तरंगे प्रत्येक व्यक्ति को चंचल किए हुए हैं, वह तरंगे शांत हो जाती हैं। उन तरंगों के थपेड़े फिर उस व्यक्ति को नहीं सहने पड़ते, उसका चित्त शांत हो जाता है। नहीं तो वह सत्व रजव और तम में तरंगित होता रहता है, चलायमान होता रहता है। कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी सत्व गुण बढ़ जाता है, चंचल रहता है। और तमोगुण के कारण वह शराबी जुआरी बन जाता है, रजोगुण के कारण वह क्रोधी हो जाता है, सत्व गुण के कारण कभी कभी वह शांत भी हो जाता है। लेकिन स्थिति स्थिर नहीं रहती। तो ऐसी कथाओं के श्रवण से उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे यह त्रिगुणात्मक माया शांत हो जाती है। त्रिगुणात्मक गुणों से वह ऊपर उठ जाता है और उसके हृदय में आनंद का अनुभव होता है। उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हृदय में उसे आनंद का अनुभव होता है। और क्या होता है, इंद्रियों में उसकी आसक्ति नहीं रहती। नहीं तो इंद्रियां भटकाती रहती हैं। इंद्रियां कहती हैं कि हमें विषयों का भोग दो, आँख कहती है रूप देखना है, कान कहता है सुंदर संगीत सुनना है। इसी तरह त्वचा, जीवा, नासिका सभी अपने अपने विषयों की मांग करती हैं, इंद्रियां। लेकिन जब भगवान की कथा अमृत से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। तो इंद्रियां विषय भोगों की मांग नहीं करती। तब उससे सर्वसम्मत मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। तब उसे कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त होता है। केवल मोक्ष जो चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसका जो साधन है भक्ति योग, वह उसे प्राप्त होता है। किसे? जो प्रेमी भक्तों का संग करता है, वहाँ पर वह कथाओं लीलाओं को सुनता है। उन कथाओं लीलाओं से उसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, हृदय में आनंद भर जाता है, जिससे उसकी इंद्रियां विक्षिप्त नहीं रहती, शांत हो जाती हैं, विषयों की मांग नहीं करती और हृदय आनंद से भर जाता है। और वह रास्ता मिलता है जिससे कैवल्य मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और वह रास्ता है भक्ति योग। उसे भगवान के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त होती है।
और यही है प्रेमी भक्तों के संग का असर, फल, या कहें भागवत के श्रवण का फल। और जब भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाता है तो फिर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उस प्रेम को, उस रस को, उस आनंद को छोड़ेगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उन भगवान की लीलाओं कथाओं से प्रेम ना करे। मन को चस्का चाहिए, मन कुछ ना कुछ चाहता है। आप शराब पिलाना शुरू करेंगे मन को, शरीर के माध्यम से मन ही तो आनंद लेता है, तो मन को शरीर के माध्यम से जब शराब पिलाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसे उसका चस्का लग जाएगा। आंखों से रूप दिखाना शुरू करेंगे तो रूप का चस्का लग जाएगा। संगीत सुनाना शुरू करेंगे तो कानों के माध्यम से मन को संगीत का चस्का लग जाएगा। मन सुख चाहता है, आनंद चाहता है, चस्का चाहता है, और वह चस्का अगर परमात्मा का लग जाए, भगवान की कथा अमृत का लग जाए, तो मुक्ति निश्चित समझो। तो आज के प्रवचन का सार यह है कि जिसे अलग अलग वस्तुओं की, धन की, शौर्य की, इंद्रियों के भोगों की कामना हो, उसे अलग अलग देवताओं की उपासना करनी होती है। लेकिन अंत में कह दिया कि भगवान की आराधना करने से ही भोग भी मिल जाएंगे, निष्कामता भी प्राप्त हो जाएगी और भक्ति योग भी प्राप्त हो जाएगा। और फिर कहा कि जो ऐसा करना चाहता हो, भगवान के चरणों में जो भक्ति चाहता हो, भक्ति योग प्राप्त करना चाहता हो, उसे उन लोगों का संग करना चाहिए, उन संत पुरुषों का, उन प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए जो भगवान की कथाओं का गान करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। क्योंकि उनके साथ बैठ के, उठ के उसे भी उन बातों का चस्का लग जाएगा और धीरे धीरे वह भी भगवान का प्रेमी हो जाएगा, उसकी भगवान में अविचल भक्ति हो जाएगी। और ऐसा करने से वह भक्ति योग को प्राप्त होकर के मुक्त हो जाएगा, आनंद स्वरूप हो जाएगा, इंद्रियां उसकी शांत हो जाएंगी। वह विषयों की मांग नहीं करेंगी। जब विषयों की मांग नहीं करेंगी तो हृदय तभी आनंदित होगा, क्योंकि विषय तो विष है, वही तो जहर है जो हृदय में भरा हुआ है इंद्रियों ने। लेकिन जब कथा अमृत का पान करेगा तो वह अमृत उस जहर को धो डालेगा और उसके हृदय में आनंद भर जाएगा। और फिर वह भक्ति योग को प्राप्त होकर के कैवल्य मोक्ष के सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग को प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।